काम मैंने थोड़े से तोड़ लिए, ये हमें बाद में ज़रूरत होगी, वो बाद में काम हम करेंगे। माशाल्लाह देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और किचन में कुछ बखेरा ज़्यादा ही नज़र आ रहा होगा आपको। असल में जी बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो आके लेट के गर्मी इतनी शदीद है ना कि बच्चों की घर पहुँचते पहुँचते मद मरी होती है, फिर उनको कोई काम कहने को दिल ही नहीं करता। तो चीज़ें किचन तक पहुँचाते पहुँचाते हो गई जी देर, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे ही व्लॉग का आगाज़ करते हैं, साथ साथ जो है ना वो सेटिंग होती रहेगी। और आज सामान कुछ आपको हांडी से ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि जी आज बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज थोड़ी सी मैंने छोटी सी ना सेलिब्रेशन रखी। तो खुशी मेरी जो है ना, वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो है ना मोहब्बत करने वाली, वो यकीनन यहीं पे समझ गई होंगी कि आज मैं क्यों इतनी खुश हूँ और मैं सेलिब्रेशन क्या करने वाली हूँ। क्या तो चलो सेलिब्रेशन क्या होगी, किस तरीके से होगी ये तो नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन किस चीज़ की है ये आप सबको यकीनन पता चल गया होगा। तो अभी जी मैंने दाल भिगोई है, उसकी आज हमने बनानी है हांडी। हांडी रोटी तो चलती रहती है, हांडी से हट के मैं बना रही हूँ जी आज एक बड़ा सा केक। पिछले दिनों मैंने केक बनाया था, तो वो उसमें क्या हुआ था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो एक प्यारी सी बहन ने नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताया था कि आपने ये थोड़ा सा वो भूल गई है करना, जिसकी वजह से ना वो एक कमी रह गई। तो आज इंशाल्लाह जी वो भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ, आज परफेक्ट केक बनेगा इंशाल्लाह। सारी चीज़ों की मेजरमेंट करके मैंने रख ली है जी। मैं अभी अभी आपको गिनवा देती हूँ सारी चीज़ें, बस रह गए थे बादाम। तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं कुछ ना भूल ही जाती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जो है ना मैं एक दफ़ा तैयार कर लूँ, तो फिर जो है हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, कितने भी अच्छे व्यू पे, मुझे व्लॉग बनाना यहीं पे अच्छा लगता है। कल हम जेलम से वापस आए थे, और वापसी भी हम कई जगहों पे रुके भी हैं रास्ते में। इकबाल साहब हर जगह पे कहते हैं चलो व्लॉग स्टार्ट करो, चलो व्लॉग स्टार्ट करो, लेकिन अब मुझे नहीं अच्छा लगता। अभी पता नहीं झिझक है ये क्या चीज़ है, बस मैं अपने घर में ही कंफर्टेबल रहती हूँ। चले जी, बादाम मैंने थोड़े से तोड़ लिए, ये हमें बाद में ज़रूरत होगी, वो बाद में काम हम करेंगे। सबसे पहले ना हमने तैयार कर लेना जी अपना मोल्ड। आज हमने मैं इस हांडी में ना आजकल क्या करती हूँ, सुबह बच्चों के लिए अंडे बॉयल करती हूँ। किसी चीज़ की जी जो है ना टेंशन नहीं बनाना चाहिए, आजकल चीज़ें बड़ी ही आसान हो गई हैं। अब मेरे पास मोल्ड भी नहीं है, मेरे पास बटर पेपर भी नहीं है, तो मैंने ऐसे किया कि इसको ना इसमें डाला ऑयल, और हर तरफ मैंने ऑयल लगा लिया। बाकी का जो एक्स्ट्रा ऑयल बचा ना मैं अंदर डाल देती हूँ वापस। चले जी, मोल्ड हमने तैयार कर लिया। पहले मैंने लगाया था घी, और उसके अंदर मैंने लगाया था आटा, सॉरी मैदा जो है, लेकिन वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इस तरह से फिर ना अंदर पेपर लगा लिया। और पेपर जो है कापी का पेपर है, बच्चों की कापी से लिया है, जिस पर लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वो जो इंक होती है ना उसके निशान भी पड़ जाते। 3 कप जी मैंने मैदे के माप के रखे हुए छान के। बिस्मिल्लाह। आज बड़ा सा केक बनाना जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मेहनत रंग लाती है ना, तो जी फिर खुशी तो होती है। और मेहनत हमारी ऐसी है कि इस वक्त खड़ी हूँ ना मैं यहाँ पे, तो मेरे बच्चे जो है ना वो पीछे बैठ के नान टिक्कियाँ खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जनाब मेरे अपने पूरे कपड़े जो है ना, मेरी कमर पीछे से पसीने से भीगी पड़ी है।
इस बार जो मैं वनीला एसेंस लेके आई हूँ ना, इसकी खुशबू बड़ी तेज़ है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करके ना कोशिश करूँगी कि एक ही जो है ना आधा बस कतरा डले, ज़्यादा ना डले। बड़ी तेज़ इसकी खुशबू है। अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी चीनी, जो मैंने पीस के छान के रखी थी। बिस्मिल्लाह। पिछली दफ़ा केक बनाते हुए मुझसे गलती ही हो गई थी जी, जब मैंने मैदा डाला था ना तो बीटर था हमारे पास, तो बच्चे भी वो ट्राई कर रहे थे और मैंने भी ना कुछ ज़्यादा बीट कर दिया था। तो ये खास ख्याल रखना है कि जब आप मैदा डालें ना तो उसके बाद ज़्यादा इसको बीट नहीं करना, बस इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। तो अभी जी हमारा सारा जो है ना मैदा वैदा सब अच्छे से मिक्स हो गया, तो अभी हम इसको अपने मोल्ड में डाल देते हैं जी। टूटी फ्रूटी लगा दी है जी मैंने ऊपर, और कुछ बादाम मैंने लंबे लंबे काट के लगा दिए माशाल्लाह। अभी से देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है जी केक। यहाँ पे जी मैंने डेल्टा रखा हुआ था, काफ़ी देर से चूल्हा मैंने जलाया हुआ, तकरीबन 5-7 मिनट हो गए। अंदर मैंने ये स्टैंड भी रखा हुआ है, तो भी हम अपना केक जो है ना तकरीबन 50 मिनट घंटा जो है ना इसको बेक होने में लग ही जाता है। बीच में 1-2 बार वो चेक करना पड़ता है। तो अभी इस दौरान में हम लोग कह रहे थे जी अपनी कुकिंग। हाँ जी, इकबाल साहब भी आ गए। इकबाल साहब आप कहाँ रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी साहब। ये ना नहीं जल रहा था आज, ये सिलेंडर नहीं लग रहा था, इसका चेक करने जरा ऐसे लग रहा था लीक। ठीक है, तो मुझे डर ही लग रहा था, मैंने कहा ये औषध जेब में लगाया तो गड़बड़ हो गई। इसको लटा ले, मैं कहती हूँ वो जो आपने नीचे घुमाने के लिए लकड़ी रखी है ना गोल से, वो टूट गई है वजन से। है भारी बड़ी है ना, इसका इतना ज्यादा वजन है। मैंने शजेब से कहा था इतनी मोटी ना बनाना, लेकिन इसने फिर भी इतना वजन हो गया। यार ऐसे फेंकना नहीं ना चाहिए। स्लैब हमने रखी थी, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं जी क्यारियाँ। यहाँ पे हम करेंगे जी अपनी किचन गार्डनिंग। और मैं चली गई थी नमाज पढ़े, तो शजेब ने मेरे पीछे से प्याज भी सील दिए हैं, अदरक भी सील दिया, टमाटर हरी मिर्चें धो के रख दी। तो अभी जी मैं जब तक हमारा केक तैयार होता है तो मैं अपनी शाम की हांडी रोटी कर लेती हूँ। अभी हम बना रहे हैं हांडी, और यहाँ पे मैंने रखा जी मसाला, प्याज मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया। और एक बार हम अपना केक भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, आज तो बड़ा ही ज़बरदस्त केक चल रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो केक का रंग रूप ही कुछ और है ना जी। चलिए जी आपको बताते हैं कि केक हम किस खुशी में बना रहे हैं। वैसे तो आपको यकीनन पता चल गया होगा। असल में जी एक यूट्यूबर के लिए के लगना जो होता है ना, 1K व्यूज़ हो गए, 1K सब्सक्राइबर हो गए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। कभी स्टार्ट में चैनल के स्टार्ट में 1K व्यूज़ आ जाए तो यकीन करें कि इतना दिल खुश होता है ना कि रातों के नींद भी नहीं आती खुशी से। और फिर जब 1K सब्सक्राइबर होते हैं फिर तो समझ लें कि किसी यूट्यूबर की खुशी की जो है ना इंतहा नहीं रहती। और अल्हम्दुलिल्लाह जी वो तो हमारा 1 महीने में कंप्लीट हो गया, अल्लाह पाक का शुक्र है। मगर फिर बीच में आके आपको पता है कि चैनल अप डाउन, कोई भी कारोबार है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। आंटी ने शोर कर लिया तो मैंने कहा इसको ज़रा खामोश करवा लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी 1K सब्सक्राइबर और
जो है ना 4K वॉच टाइम हमारा 1 महीने में कंप्लीट हो गया था। चैनल हमारा 33-34 दिन में मोनेटाइज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ऐसी नज़र लगी ना, ऐसी नज़र लगी, आपको पता है कि नज़र लगाने वाले ये फिर बड़े ज़्यादा होते हैं। कहने वाले ये कह देते हैं कि बुशरा तो भाई हर तरफ से कमा रही है, पार्लर भी है, चैनल भी है, ये है वो है, और उनको ये नहीं पता कि बुशरा मेहनत कितनी करती है। इतनी शदीद गर्मी में छत पे आके बच्चों को लेके वीडियो बनाना, यकीन करें कि मैं रेगुलर अपने बच्चों का दोपहर में खाना भी नहीं बना सकती। मेरे बच्चों को आदत ही नहीं रही मांगने की। कभी है कह दें कि वहाँ भूख लगी है, वरना तो मांगते ही नहीं बेचारे, आदत ही नहीं रही। खुद भी भूख लगी रहती है, प्यास लगी रहती है, और बुशरा मेहनत करती रहती है। तो वो नजरे बद ने ये सब दिखाया जी कि फिर ऐसा चैनल जो है ना वो स्लो हुआ ना कि बस स्लो होता ही गया। पिछले साल अक्टूबर में हमारे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। तो उसके बाद जी पूरे साल में जो है ना वो 11 के भी जल्दी हो गए थे, लेकिन ये जो 12 के ना 12वां के जो है इसने मुझे इतना सताया ना, इतना थकाया मुझे इसने कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी ये कोई 8-10 सब्सक्राइबर एंड वाले जो ना ऊपर जाते थे फिर नीचे आ जाते थे, ऊपर जाते थे फिर नीचे आ जाते थे, बस यही कुछ लगा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक अल्लाह को करोड़ों बार एहसान है कि हमारे चैनल पे हो गए हैं 12 के सब्सक्राइबर कंप्लीट। तो अब जो है ना 100 के होने में देर नहीं लगनी चाहिए। आप प्यारी प्यारी बहनों ने दिल से दुआ करनी है मेरे लिए, और आप आए मेरे साथ वीडियो बनाए। मैं आप सबसे कहती हूँ, आप लोग मुझे बस कमेंट कर देते हैं, आता कोई बंदा नहीं मुझसे मिलने के लिए। और आप देखें आगे कि आपकी बहन कितनी टफ लाइफ में से व्लॉग के लिए टाइम निकालती है, और क्यों व्लॉग बनाती है ये भी फिर आपको पता चले। क्योंकि जी मैं इस तरह से हर वक्त वीडियो पे बताना नहीं चाहती कि मेरी मजबूरी क्या है, क्या वजह है जो मैं इतना सारा दिन खपती रहती हूँ। लोग तमाशा बना लेते हैं जी। अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानियाँ करे। ज़रूरतें मजबूरियाँ हर किसी इंसान के साथ साथ होती हैं। तो जब भी कोई हाउस वाइफ और मेरे जैसी बंदी जिसने एक अलग बिजनेस भी, वो भी देखें जी, गांव में ये है कि सर्दियों में तो अच्छा निज़ाम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में आके मुसीबत बढ़ जाती है। गर्मियों में फिर आ जाती हैं बच्चियाँ सीखने वाली, वो भी गांव में फीस रो दो के मिलती है। कोई कहेगा जी किस्तें कर ले, महीने के महीने ले लिया करें, कोई जी 2 बार दे देंगे, कोई 3 बार दे देंगे। बस ये एक शुक्र अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है, वरना वो शहरों वाले मज़े नहीं होते सैलून के जी गाँव में। इसलिए फिर मैंने हमेशा से ही ना सैलून के साथ साथ एक काम ज़रूर रखा है। कभी मैंने स्कूल बनाया है, कभी मैंने कपड़े बेचे हैं, कभी मैंने चूड़ियाँ बेची हैं, कभी कुछ अपनी गर्मियों का निज़ाम चलाने के लिए ना। तो जब से ये यूट्यूब आया है, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच रही है, जो काम मेरी पहुँच तक होता है, वो मैंने मेहनत ज़रूर की है। जब से यूट्यूब के मुझे थोड़ी बहुत समझ आई तो मैंने ये शुरू कर लिया। शुरू में समझ भी नहीं थी, बस सर कपाती रहती थी। और अल्लाह का चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह दाल मैंने डाल दिए, प्रेशर लगा दिया। और महक फातिमा तो जो है ना वो 8-8 10-10 मिनट का क्लिप जो है वो एक ही बार में रिकॉर्ड कर लेती थी। तो लेकिन ये अभी मेरा कैमरामैन जो है वो छोटा है, ज़रा नया नया, इंशाल्लाह ये भी सीख जाएगा। थक गया था तो उसने खुद ही क्लिप काट दिया कि तो मामा जी बस कर रहे हैं। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था जी, आज ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी इतने टफ शेड्यूल में नमाज कभी नहीं छोड़ी। इतना अल्लाह का डर रहता है कि नमाज छोड़ के तो किसी चीज़ में हम सोचे कि हमें बरकतें मिल जाएंगी, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए जी नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। केक अभी हमारा टाइम लेगा, तकरीबन इसे ना 45 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये कोई ना आधा घंटा और ले जाएगा। माशाल्लाह जी, आज तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे पूरी तसल्ली है कि आज ये केक जब वो 100% बना है। वो ढक्कन ने भी ना दान कर दिया। अभी जी गरम गरम ही हमें केक जो है ना वो निकालना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि लेट पहले बहुत हो गया। और पीछे आपको नज़र आ रहा है जी यहाँ पे काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आज खड़े खड़े ही सेलिब्रेशन करेंगे। मैं के पापा हाथ रखिएगा, हाथ रखिए, गर्म नहीं लगेगा। ठीक है माशाल्लाह, देखिए आज बड़ा और ज़बरदस्त केक बन गया। ये आपके सामने निकाला जी मैंने केक। भी इसके पीछे वाला जो ना निकाल लेते हैं कागज़। ये देखिए बिल्कुल जी बेकरी की तरह का केक बना है माशाल्लाह।
ये देखिए। चलें जी, केक इकबाल साहब काटेंगे ताकि इकबाल साहब चलो आप ही काटो, ताकि इकबाल साहब को एहसास रहे कि आज के बाद वीडियो में मेरे साथ आना करें। इकबाल साहब के बगैर हम कुछ नहीं है जी। मैं बिल्कुल चैनल नहीं चला सकती, बिल्कुल जिंदगी का निजाम नहीं चला सकती। वो तो बस मजाक की बात है। चलो मैं खाता हूँ। जी अभी धुआं नहीं कर रहा हूँ। अभी जी केक बहुत गर्म है और मैं वैसे आपको चेक करवा देती हूँ क्योंकि केक है ना, ये इतना वो नहीं लगता, गर्म नहीं हाथों को लगता है। ये देखें जी, ये देखें, ये आज तो माशाल्लाह जी एंड हो गया। आज केक ने दिल खुश कर रही, लेकिन जी अभी गर्म है, अभी हम इसको खाएंगे नहीं। केक तो ठंडा ही अच्छा लगता है, इसलिए जी हमारी सेलिब्रेशन हो जाएगी थोड़ी सी लेट। आज हमारा प्रोग्राम है कि हम ऊपर ही रहेंगे। लाइट लगा दी शाजेब ने महक फातिमा के लिए कि आप भी बुक्स लेके ऊपर आ जाओ और यहीं पे पढ़ो, क्योंकि आज हमने बहुत सारा काम करना है। आपने इस किचन को और ज़्यादा हमने खूबसूरत बनाना है, क्योंकि हमने अपने 100 के जो सब्सक्राइबर है ना, वो आपकी मदद से, आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल और करम से, माँ बाप की दुआओं से जल्दी कंप्लीट करने हैं जी इंशाल्लाह। ज़रूर लिखिएगा जी और दुआ में याद रखिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, आपके कमेंट से बहुत हौसला अफजाई होती है। आजकल मेरी बहनें शायद कुछ मसरूफ़ है, क्योंकि आजकल सफाइयाँ भी होती हैं ना घर की, मुझे लगता है बिजी हैं, इसलिए कमेंट जो है वो कम आते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नानू घर भी देखे बड़ा बनाना।